स्टूडेंट्स, तो अब अपन ट्रिगो के तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। पहला अपना हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, दूसरा अपना त्रिकोणमितीय समीकरण वाला। अब अपना तीसरा चैप्टर आया है ट्रिगो फेज 3, त्रिभुज के गुणधर्म वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज के हल, दोनों नाम है इसके ना। ट्रिगो फेज 3 अपना अगला चैप्टर होगा। ट्रिगो फेज 3 कहते हैं इसको, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे, या हम बोलेंगे इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, अर्थात त्रिभुज के हल, या इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज से आधारित ही चैप्टर चलेगा। इसका मतलब जो भी बातें होंगी इसके अंदर वो त्रिभुज से रिलेटेड ही होंगी। त्रिभुज के हल, अब त्रिभुज में क्या क्या होता है पहले उसकी अपन बात कर लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में 6 बेसिक चीजें होती हैं। क्या होती हैं वो 6 बेसिक चीजें? मान लीजिए त्रिभुज को नाम दिया गया ABC, इसमें 3 तो भुजाएं होंगी, इसके सामने वाला छोटा a, इसके सामने वाला छोटा b, इसके सामने वाला छोटा c। ये तो भुजा के नाम होते हैं, है ना। ए बी भुजा को छोटा सी कहते हैं, स्मॉल सी से बताते हैं। बी सी भुजा को स्मॉल ए और ए सी भुजा को स्मॉल बी। तो ये तो क्या हो गई साइड्स, भुजाएं। 3 चीजें और मालूम होती हैं हमें, वो क्या होते हैं? 3 कोण, त्रिभुज के 3 कोण। यह वाला एंगल ए, यह वाला एंगल बी, यह वाला एंगल सी। तो 3 कोण होंगे। कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जो एंगल ए होगा वो कौन सी 2 भुजाओं के बीच में आता है, ये भी हमें साथ के साथ समझते हुए चलना है कि जैसे ए मतलब बी सी को कहते हैं, बी भुजा ए सी को कहते हैं, और सी मतलब ए बी भुजा को कहते हैं। ऐसे कोण ए कहाँ आएगा? देखो कोण ए भुजा बी और सी के मध्य होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से, भुजा बी एंड सी के मध्य कोण कौन सा होगा? एंगल ए। भुजा ए एंड बी के मध्य कोण कौन सा होगा? चित्र में देख सकते हो, नाम के अनुसार याद कर सकते हो। नाम के अनुसार जो इसमें नहीं आ रहा है, देखो ए और बी, भुजा ए और बी के मध्य कौन सा आया? सी। नाम में सी नहीं आया, इसमें होगा एंगल सी। भुजा सी और ए के मध्य कौन सा कोण होगा वो भी अपने को देखना है, तो वह कौन सा होगा? कोण बी। तो ये भुजाओं के मध्य वाले कोण भी अपने को ध्यान रखने। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज के अंदर कितनी चीजें होती है? अपने पास 6 चीजें होती है बेसिक। कितनी? 6। 3 तो भुजाएं और 3 कोण। भुजाओं के मध्य कौन सा कोण आता है वो हम ये लिख चुके हैं। अगर भुजा ए बी लिखेंगे तो उस पर ए और बी कोण आएंगे। भुजा बी सी लिखेंगे तो उस पर बी और सी कोण आएंगे। भुजा ए सी लिखेंगे तो उस पर ए और सी कोण आएंगे। इस तरह से चलेंगे। तो कुल मिलाकर के अपने पास कितनी चीजें होती हैं? 6। अब वो क्या करेगा? आपसे इन 3 में से या इन 3 में से कुछ दे देगा और कुछ के मान आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए 6 में से 4 दे दी और अन्य 2 ज्ञात करने को कह दिया, तो उसको कहा जा रहा है त्रिभुज के हल। और वो प्रॉपर्टीज यूज करके, इसीलिए चैप्टर का नाम है त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करना। कुछ और पॉइंट्स, ये हुआ अपना पॉइंट नंबर 1, 2, 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, त्रिभुज के बाहर की ओर जो वृत्त बनता है, त्रिभुज के बाहर की ओर जो वृत्त बनता है, यह वृत्त क्या कहलाता है? यह वृत्त कहलाता है परिवृत्त। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त को हम क्या कहेंगे? परिवृत्त। इसके केंद्र से लेकर के किसी एक शीर्ष तक की जो दूरी होगी, यह कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को क्या कहा जाएगा? परित्रिज्या। यह कैपिटल आर क्या कहलाएगा बेटा? परित्रिज्या। तो जो त्रिभुज में तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त होगा वह परिवृत्त कहलाएगा, और केंद्र से किसी एक शीर्ष की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी? परित्रिज्या। इस परित्रिज्या की यह खास बात होती है कि इसकी तीनों शीर्षों से दूरी सदैव क्या होगी? बराबर, क्योंकि वृत्त के लिए त्रिज्या तीनों तरफ ही आपस में क्या होगी? बराबर। अर्थात परित्रिज्या
ऐसा बिंदु देगी जो तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। और इस बिंदु को बेटा अपन क्या कहते हैं? परिकेंद्र। यह बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र, सर्कमसेंटर। तो बाहर बनने वाला वृत्त परिवृत्त, उसकी त्रिज्या परित्रिज्या, और वो केंद्र क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। ठीक है, इस तरह का वृत्त कहलाएगा परिकेंद्र। ओके, अब त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनता है, कोई ना कोई वृत्त त्रिभुज के अंदर भी तो बनेगा। जो वृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, उस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त। त्रिभुज के अंदर बनने वाला वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, वह क्या कहलाता है? अंतःवृत्त। उसका केंद्र ये आई क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र। तो अपन ने क्या बोला कि त्रिभुज के अंतःवृत्त, ये क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त। और ये क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र। इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी स्मॉल आर। इसको क्या कहेंगे? अंतःत्रिज्या, इन रेडियस। अंतःत्रिज्या इन रेडियस। ये त्रिभुज से रिलेटेड कुछ चीजें जो अपने को ध्यान रखनी है, जिनके बारे में बात होती रहेगी। परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर, बाहर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या। अंतःत्रिज्या स्मॉल आर, अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब ये एक बात और कि जैसे ही केंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होगी, तो वो दूरी हमेशा परित्रिज्या के बराबर होगी। और यहाँ केंद्र की अगर तीनों भुजाओं से दूरी बराबर कर देंगे ना, तो वो अंतःत्रिज्या के बराबर होगी। पॉइंट नंबर 8 में अपन कैसा लिखेंगे? कुछ इस तरह से, ये अंतःत्रिज्या, यहाँ पर ये लंबवत दूरी, यहाँ पर ये लंबवत दूरी, और यहाँ पर ये लंबवत दूरी। तो अंतःकेंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी क्या होगी? अंतःत्रिज्या के बराबर होगी और स्मॉल आर के बराबर होगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, ताकि जब भी सवाल आए तो हम उनका सही तरीके से प्रयोग कर पाएँ। कुछ बेसिक बातें जो छोटी क्लासे में हम पढ़ के आए हैं, और कुछ नई बातें जो अभी हम पढ़ते हुए चलेंगे। उसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट और होते हैं कि त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग क्या होता है बेटा? अगर त्रिभुज में कोण ए, कोण बी, कोण सी दिए जा रहे हैं, तो तीनों कोणों का योग क्या होगा, ये सबको याद है। और इस पर हम त्रिगोवन में त्रिकोणमिति अनुपात वाले चैप्टर में भी सवाल कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? पाई। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? पाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। दूसरी बात एक और, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? 2s। यहाँ से एक फॉर्मूला ही बन जाता है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अर्ध परिमाप जिसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? अर्ध परिमाप। काम आएंगे ये सब, अपने को अभी आगे यूज में आने वाले हैं। त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब काम आने वाली हैं। यहाँ पर इस a प्लस बी प्लस सी बराबर जो 2s है, इसमें मैंने a को उधर लेके गया तो क्या मिलेगा मुझे? b प्लस सी बराबर मिलेगा 2s माइनस a को उधर ले गए। अब एक a इधर से माइनस करा, एक और उधर से माइनस करा, तो क्या मिलेगा? ये b प्लस सी माइनस a बराबर 2s माइनस 2a। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ c प्लस a माइनस b बराबर 2s माइनस 2b। तो ऐसे ही मैं एक और लिख सकता हूँ कि a प्लस b माइनस c बराबर 2s माइनस 2c। कुछ नया रूप आप मिला उसका। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s तो होता ही था, उसी का एक और नया रूप अपने को मिल गया कि अगर एक घटा के लिखना है तो उधर आएगा 2s माइनस 2a, b प्लस सी माइनस a तो उधर 2s माइनस 2a, ऐसा बनेगा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर s है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस a करा, तो इधर भी माइनस a करा, दोनों तरफ माइनस a करा। ये कितना बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, a इधर आएगा s माइनस a। आप वापस यहीं पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? देखो ये बनेगा b प्लस सी माइनस 2a, एलसीएम लोगे 2 उधर चला जाएगा, वही बन जाएगा। आप वहां से भी इसको लिख सकते हो जैसा मैंने बोला था, उसी तरीके से। b प्लस सी
आ रहा है 2s माइनस ए प्लस बी आएगा 2s माइनस सी, और a प्लस सी आएगा 2s माइनस बी। इस तरह से इसमें रिलेशन बन सकते हैं, अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं, वो सब अपने काम के हैं, वो सब हमें ध्यान रखने हैं। ठीक, कुछ और पॉइंट्स और जो हमने छोटी क्लास में पढ़े थे कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अगर पता हो तो त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ये जांच करने के लिए सबसे पहले शर्त क्या पूर्ण होनी चाहिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। या ऐसा बोला जाएगा कि दो भुजाओं के अंतर का परिमाण तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं के अंतर का परिमाण तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा, वो तो समरेखीय हो जाएंगे, समरेखीय हो जाएंगे। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो ही त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं फॉर्म होगा। अच्छा, अब त्रिभुज जो बनेगा वो अद्वितीय बनेगा या अनेक त्रिभुज बनेंगे, उसके बारे में बात अपन एक बार जब त्रिकोण फेज 1 शुरू कर रहे थे, पहला जब त्रिकोणमितीय का पहला अध्याय शुरू कर रहे थे, पहला चैप्टर शुरू कर रहे थे, तब स्टार्टिंग में मैंने सारी बातें आपको बताई थी। एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं कि एक अद्वितीय त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे पहला केस गिवन है ए बी सी, तीन भुजाएं आपको गिवन है, क्या दी है आपको, तीन भुजाएं दी है। अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, एक अद्वितीय बनेगा या एक से अधिक बनेंगे, ये अपन चेक करना चाहते हैं। पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि a प्लस बी सी से बड़ा हो, b प्लस सी ए से बड़ा हो और c प्लस ए बी से बड़ा हो, ये तो होना ही चाहिए, तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। अब क्या हुआ कि एक भुजा मान लो आपको दी हुई थी, ए बी भुजा, इसका मतलब कौन सी भुजा, सी, ये समझिएगा, ए बी मतलब सी होता है, बी सी मतलब ए होता है, ए सी मतलब बी होता है। तो एक भुजा हमें दी हुई है, अन्य भुजा भी दी हुई है बी वाली, तो एक भुजा यहां से बनाएंगे आप कुछ ऐसी, इधर से लंबाई लेंगे एक और, कहीं ना कहीं वो कट कर जाएंगी, कहीं ना कहीं वो कट कर जाएंगी लंबाई। मान लीजिए आपने वो ऐसी बना दी तो वो लंबाई कहीं ना कहीं तो कट करेगी, तो दोनों को इस तरह से बनाएंगे कि दोनों कहीं पर क्या हो जाए, कट कर जाए। तो जहां कट कर जाएंगी वहां पर अपने को ये बिंदु सी मिल जाएगा। इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो एक बनेगा या एक से अधिक बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, अद्वितीय त्रिभुज बनेगा, सिर्फ एक त्रिभुज बनेगा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यूनिट ट्राइंगल, बस एक ही बनेगा, एक जैसा ही बनेगा, उससे बड़ा उससे छोटा कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह जो भुजा की लंबाई है बी बताई गई है, ये आपने चाप बना के काटी, यह लंबाई ए है, ये भी आपने चाप बना के इस तरह से कट करती, तो यहाँ से उस लंबाई का चाप बनाया, जैसे उस लंबाई का चाप बनाया और उनको कट कर दिया। एक बार फिर से देखिए, आपने ए बी भुजा बनाई, यहाँ से कुछ चाप बनाई अलग से ऐसी, उस लंबाई का कंपास लेकर के, इधर से वो चाप बनाई उस लंबाई का कंपास लेकर के, जहाँ कट कर गए उनको जोड़ा, जैसे ही उनको जोड़ा तो आपको त्रिभुज बनता हुआ मिल गया। ठीक, अब सेकंड वाले केस पर आते हैं, केस नंबर 2। गिवन क्या होगा, गिवन है ए बी और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण। क्या गिवन है, दो भुजाएं एवं उनके मध्य का कोण। अगर ऐसा गिवन है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, हम इसको चेक करना चाहते हैं। एक बनेगा या दो बनेंगे या अनेक बनेंगे, जो एक बनेगा वो भी अद्वितीय होगा कि नहीं होगा। तो दो तो भुजाएं दी जा रही हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए ये बी सी भुजा आपको दी जा रही है, ये रही बी सी भुजा, इसका नहीं ये ए दे दिया, भुजा ए दे दी गई, ठीक है। कोण सी दिया है तो कोण सी मतलब यहाँ से बनाओगे, डी रखोगे, कोण सी बना दिया, मान लीजिए जो भी एंगल दिया है वो एंगल सी आपने बना दिया। अब भुजा बी की लंबाई यही वाली तो होगी, तो आप क्या करोगे, इस सी वाले बिंदु पर कंपास रखोगे, प्रकार रखोगे और यहाँ से उस लंबाई का चाप कट कर दोगे। जो चाप यहाँ से कट होगा
जैसे ही उसको जोड़ोगे तो क्या त्रिभुज बन जाएगा। तो ये त्रिभुज बनेगा, उसमें एंगल सी फिक्स्ड है, ये लंबाई फिक्स्ड है, ये लंबाई फिक्स्ड है, तो अद्वितीय बना कि नहीं बना, अद्वितीय त्रिभुज बन गया, सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगा। अद्वितीय त्रिभुज बनेगा, इसमें भी यूनिक ट्रायंगल बनेगा, एक से अधिक ट्रायंगल्स में भी संभव नहीं है। फिर तीसरा केस लेते हैं कि दो तो भुजाएं दी हो, अभी तो अपन ने क्या लिया, तीन भुजाएं दी हैं। दूसरे केस में क्या लिया, दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच वाला कोण दिया है ना, उनके बीच वाला कोण दिया है। अब तीसरा केस ले रहे हैं अपन, गिवन ए एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी, उस भुजा के सिरों पर जो कोण बनेंगे वो हमें बताए जा रहे हैं। भुजा तथा दो कोण, ठीक है, ये दिया जा रहा है। तो भुजा बीसी बनाई सबसे पहले हमने कुछ इस तरह से, जिसका नाम है छुटका ए, ये बन गई भुजा बीसी। अब क्या करेंगे, कोण बी, फिर से डी रखेंगे, कोण बी बनाएंगे, कोण बी बन गया, ये वाला एंगल बी बन गया। इधर से एंगल सी बनेगा, ये बना एंगल सी, दोनों जहां कट करेंगे वो बिंदु आ गया ए, तो त्रिभुज बन गया, बन गया त्रिभुज। त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, ये भी चेक कर पा रहे हैं, और कितने बनेंगे ये भी चेक हो जाएगा। अच्छा, यह जो लंबाई है ये बताइए क्या, नहीं, यह लंबाई बताइए क्या, नहीं, लेकिन क्या ये कोण फिक्स है, कोण फिक्स है। अगर कोण फिक्स हैं ये दोनों के दोनों, तो प्रतिचित बिंदु एक ही जगह आएगा, एक से अधिक जगह नहीं आएगा, अर्थात त्रिभुज भी एक ही बनेगा, अद्वितीय त्रिभुज बनेगा। इस वाली भुजा को कहेंगे बी, इस वाली को कहेंगे सी। अगेन हम लिखेंगे यूनिक ट्राइंगल या अद्वितीय त्रिभुज ही बनेगा। चौथा केस लेते हैं, चेंजेस करते जा रहे हैं अपन। चौथा केस ले रहे हैं कि दो तो भुजाएं दी जा रही हैं, तीनों कोण अगर दे दिए जाए, चौथा केस अपन ले रहे हैं तीनों कोण दे दिए जाए। गिवन है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों कोण आपको दे दिए। तो अब क्या होगा, तीनों कोण दिए गए हों, आपने एक लाइन बनाई, उसको नाम दिया ए बी भुजा। उस ए बी भुजा में जो कोण ए है वो मालूम है, कोण बी जो है वो मालूम है, बना दिया, प्रतिष्ठित कर गया, ये अपने आप एंगल सी आ गया। तो एंगल ए बना, एंगल बी बना और एंगल सी बना, ठीक है। लेकिन क्या इसमें एक ही त्रिभुज बनेगा या एक से अधिक त्रिभुज भी बन पाएंगे, इसका निष्कर्ष निकालना है अभी हमें। तीनों कोण दिए जा रहे हैं लेकिन भुजा की लंबाई फिक्स नहीं है, भुजा की लंबाई फिक्स नहीं है, तो क्या होगा। देखो सिंपल सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। समबाहु त्रिभुज बनाया हमने, क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जानते हैं कौन सा होता है। समबाहु त्रिभुज में जो होता है वो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री होता है। हमने ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर एंगल 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 कितने हैं, 60। समबाहु की तीनों भुजाओं की लंबाई भी क्या होती है, बराबर, ठीक। लेकिन एक और समबाहु त्रिभुज ऐसा भी तो बन सकता है जिसके लिए भुजाओं की लंबाई थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाए। क्या अभी भी कोण 60 डिग्री ही होगा। क्या एक और बन सकता है जिसके लिए भुजाओं की लंबाई और बड़ी हो जाए, क्या कहते हैं इसको, समरूप कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज बनेंगे ना। अब ये जो त्रिभुज बनेंगे, एक के अंदर आप ऐसे बहुत सारे बनाते जाओ, सबके 60 डिग्री ही कोण होंगे। इसका मतलब अगर तीनों कोण दिए जाएंगे तो एक से अधिक त्रिभुज संभव है कि नहीं है, अनेक त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे त्रिभुज, अनेक त्रिभुज बनेंगे, अनेक त्रिभुज बनेंगे, अनंत बन जाएंगे। और सबके सब कैसे होंगे, समरूप होंगे। साइज अलग अलग होगा लेकिन तीनों का कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। साधारण उदाहरण अपन कौन सा ले सकते हैं, समबाहु का उदाहरण अपन ले सकते हैं। तो इसमें कैसे बनेंगे त्रिभुज, अनेक, बहुत सारे। अभी तक कैसे बन रहे थे, अद्वितीय, सिर्फ और सिर्फ एक। अच्छा, फिर अगला केस क्या होगा कि आपको दो तो भुजाएं दी हो और एक कोण दिया हो। ये तो पहले भी आया था, लेकिन जो पहले जो दो भुजाएं और एक कोण था वो उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण था। अब अलग बात कर रहे हैं। पांचवा केस,
अस्पष्ट स्थिति वाला जो होता है, शुरू शुरू में अपन पढ़ चुके हैं इन सबको। गिवन ए बी एंड एंगल ए मान लो, दो भुजाएं एवं तीसरा कोण जो भुजाओं के बीच में ना हो। दो भुजाएं एवं तीसरा कोण जो भुजाओं के बीच में ना हो। तो भुजा ए मतलब BC, ये बन गई भुजा ए। बी मतलब ये वाली C से A तक। अब कोण ए कहाँ पर आएगा? इसकी तो लंबाई नहीं पता आपको, पता है इसकी लंबाई आपको मालूम है बिल्कुल, ये बन गई भुजा B। अब कोण ए कहाँ बनाओगे? यहाँ पर लंबाई लोगे और उस पर बनाओगे, तो त्रिभुज बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। किधर की तरफ लेके जाओगे, कितनी लंबाई पे कट करोगे, ये पता ही नहीं है। कोण ए बन ही नहीं पाएगा, ढंग से बनेगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें त्रिभुज अस्पष्ट स्थिति, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। अस्पष्ट, एम्बिगियस केस। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। अस्पष्ट स्थिति होगी, अर्थात अगर हमें दो भुजाएं दे दी जाएं जिसके बीच में आने वाला कोण अगर हमें नहीं मालूम हो, तो त्रिभुज बनने की जानकारी इस क्लियरली नहीं होगी। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। अब हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के विभिन्न केसेस की, यहाँ आकर के जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे केसेस हो ना तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए तो हमें फिर उसकी आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें कुछ नियम, कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कुछ नियम कौन से? जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रक्षेप सूत्र, है ना। ये सारे अगर फॉर्मूले हमें याद होंगे तो उन फॉर्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज में जो कुछ चीज़ें जो पता होंगी और जो कुछ अज्ञात होंगे उन जानकारी को इकट्ठा कर लेंगे। और वो जो 6 चीज़ें होती है, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, मतलब तीनों कोण, तीनों भुजा की लंबाई, वो पता कर लेंगे, त्रिभुज स्पष्ट रूप से बना पाएंगे। ठीक है, तो हम रूल्स लिखते हैं वो। तो अब वो रूल्स क्या है उनकी बात करते हैं। बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के लिए वो बेसिक नियम क्या है, वह बेसिक रूल्स कौन कौन से? उनमें सबसे पहला साइन रूल, सबसे महत्वपूर्ण साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c होता है, और ये किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, किसी न किसी अचर राशि के बराबर होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट इसमें हमेशा कौन सा होगा? वो कांस्टेंट हमेशा कौन होगा? 2r। और ये 2r में जो r है ये क्या होगा? परित्रिज्या। ये क्या होगी बेटा? परित्रिज्या। इसका मतलब भुजा की लंबाई का उसके सम्मुख कोण a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c बराबर कितना होगा? कौन ना कोई कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा? 2r परित्रिज्या के 2 गुने के बराबर होगा। अब ये कैसे आता है, अपन उसकी बात करते हैं कि ये आया कहाँ से, है ना। त्रिभुज बनाए, डेरिवेशन कर रहे हैं अपन इसका ABC। यहाँ से लंब डाला गया, परपेंडिकुलर D पर आकर मिला। मान लीजिए ये तो हो गया x, ये कुल लंबाई कितनी थी? a, तो ये लंबाई कितनी हो गई? a माइनस एक्स। ठीक है, ये जो लंब आपने डाला इसको मान लेते हैं अपन p लंबाई का। ये 90 डिग्री कोण, ये वाली भुजा c और ये वाली भुजा b, और ये वाला कोण b कोण और ये वाला कोण c कोण। ये सब तो गिवन है, c b a, इसको x, a माइनस एक्स, 90 b c, ये पूरा कोण a, सब कुछ अपने पास उपलब्ध है। अब दो अलग अलग त्रिभुजों में मैंने बड़े त्रिभुज को बांट दिया। एक त्रिभुज तो बना ABD, एक त्रिभुज बना ADC। इन ट्राइंगल
ABD, इस ABD त्रिभुज की बात करें, इस ABD त्रिभुज में यह 90 डिग्री और इन दोनों से मिलके जो बनेगा ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या साइन B हो जाएगा, तो हम लिखेंगे साइन B इक्वल टू P अपॉन C, तो यहाँ से P का वैल्यू आएगा C साइन B, ठीक है। इस त्रिभुज का काम पूरा हो गया। अब अगले त्रिभुज पे आते हैं, ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल ADC में यह होगा लंब, यह होगा कर्ण, यह होगा आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इन ट्राइंगल ADC, साइन C बराबर P अपॉन B, तो यहाँ से फिर P का मान मिला B साइन C। जो P लंबाई है वो दोनों तरफ से ही बराबर होगी, तो दोनों को बराबर कर दें, देयरफॉर C साइन B इक्वल टू B साइन C। देखिए आ गया आपका आंसर यहाँ से, B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। इसी प्रकार से आप लंब डालेंगे कोण B से तो अन्य दो सिद्ध हो जाएंगे, इधर से तो अन्य दो सिद्ध हो जाएंगे। ये आ गया अनुपात बराबर कैसे होता है। इसका प्रयोग कब करना है, जब भुजा और कोण को अनुपात में लाना हो, जब भुजा और कोण को अनुपात में लाना हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तीनों आ जाएंगे इससे बराबर। तो एक चीज तो ये सिद्ध हो गई कि तीनों बराबर कैसे हुए। दूसरी चीज अपने को यह सिद्ध करनी है कि ये जो अनुपात होता है ये 2r के ही बराबर क्यों होता है, 2r के बराबर कैसे होता है, तो उसका भी प्रूफ कर लेते हैं अपन। ये तो जो तीनों अनुपात बराबर है उसका प्रूफ, और ये 2r वाला प्रूफ। एक वृत्त बनाते, उस वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाया जाएगा, उस त्रिभुज के बाहर जो ये वृत्त ये कहलाएगा परिवृत्त। मान लीजिए ये A B C, ये वाला केंद्र O मान लो, ठीक। अब आपने क्या करा, इसको और इसको जोड़ दिया इस तरह से। तो हम जानते हैं कि अगर यह कोण A है तो यह वाला कोण कितना होगा 2A, कोण कितना हो जाएगा ये वाला 2A। ये वृत्त की प्रॉपर्टी होती है जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि अगर यह कोण A होता है तो ये उसका 2 गुना 2A केंद्र पर डबल हो जाता है। अब यहाँ से लंब बनाया, ये जो लंब बनेगा परपेंडिकुलर ये D पर आकर मिलेगा। त्रिभुज में किसी जीवा पर, वृत्त के अंदर किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाएगा तो वो जीवा को समद्विभाजित करेगा, अर्थात यह जो भुजा की लंबाई A थी यह A/2 में टूट जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक यह कितना है आपके पास R त्रिज्या। यह वाला जो एंगल है वो नहीं मालूम, लेकिन यह एंगल आपको पता है A, यह एंगल भी आपको पता है A। तो इस एंगल A और 90 को अगर हम साथ में लेते हैं तो ये बन जाता है आधार, ये बन जाएगा कर्ण, लंब, और ये R क्या बन जाएगा कर्ण। तो लंब आधार कर्ण तीनों का प्रयोग करो। देखो 90 और A, ये क्या बन गया आधार, A/2 वाला क्या बन गया लंब, और ये क्या बन गया कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या फिर से एंगल बनेगा, तो हम लिखेंगे A/2 अपॉन R इज इक्वल टू साइन A, A/2 इज इक्वल टू साइन A, और A अपॉन 2R इज इक्वल टू साइन A। यहाँ से आ रहा है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 2R। तो वो जो अनुपात होता है ना भुजा और कोण का, वो किसके बराबर होता है, परित्रिज्या के 2 गुने के बराबर, 2R के बराबर। ये इसका प्रूफ। फिर से समझिए ये क्या है, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C हमेशा कांस्टेंट होगा, एक अचर राशि के बराबर होगा, और अचर राशि परित्रिज्या का 2 गुना होगा। हमने त्रिभुज को 2 भागों में बांटा लंब बना करके। इस त्रिभुज में P अपॉन C साइन B के बराबर, इस त्रिभुज में P अपॉन B साइन C के बराबर। दोनों P बराबर किए, अनुपात मिला B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। इधर आ जाओ, फिर एक परिवृत्त बनाया, कोण A के सामने वाली भुजा छोटी स्मॉल a, उस पर केंद्र से लंब डाला तो A/2 में बदल गया। यह कोण 2A होगा तो ये बनेगा A, 90 आधार कर्ण लंब, लंब बटे कर्ण A/2 अपॉन R साइन A के बराबर। वहाँ से आ जाएगा A अपॉन साइन A इक्वल टू 2R। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगला सेकंड, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल वो पहले वाला कौन सा था अपना, साइन रूल, ज्या रूल, ये कोसाइन रूल कोज्या वाला, ठीक है। ये क्या है, पहले रूल लिख लेते हैं। कॉस A होता है B² + C² - A² अपॉन 2BC। कॉस B बराबर होगा
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। नाम के अनुसार देखो याद हो जाएगा। कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस में जा रहा है, कॉस बी बी स्क्वायर माइनस में जा रहा है, तो क्या लिखोगे बेटा इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये बन गया आपका कोसाइन रूल फॉर्मूले कॉस ए के लिए, कॉस बी के लिए और कॉस सी के लिए। याद करना है, तीनों भुजाएं दी होंगी तो इसका प्रयोग करना होगा। कब प्रयोग करेंगे, जब when to यूज कब करेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे। रूल तो पता करते लेकिन रूल यूज कब करेंगे, जब तीनों भुजाएं दी हो तथा कोण ज्ञात करना हो, या दो भुजाएं एवं एक कोण दिया हो। यूज तब करना है जब या तो तीनों भुजाएं दी हो और कोण ज्ञात करना हो, या फिर दो भुजाएं एवं एक कोण दिया हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। कॉस ए मतलब माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसका प्रूफ आया कैसे, कोसाइन रूल। फिर से वही त्रिभुज बनाया हमने एक, यहां से परपेंडिकुलर लंब ए बी सी, ये वाला कोण बी बनेगा, ये वाला कोण सी बनेगा। ये भुजा की लंबाई x मानते हैं तो इसको अपन मान लेते हैं a माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी कितनी थी a। इसके सामने वाली ये भुजा की लंबाई b, ये भुजा की लंबाई c, ये 90 डिग्री, ये कोई ना कोई लंब p। अब आप इसमें दो समकोणों में बांट चुके हो त्रिभुज को दो समकोणों में बांट चुके हो। तो इस पहले समकोण त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो लग जाएगी क्या, बिल्कुल। और वो क्या लगेगी, इन ट्राइंगल ए, इसको डी मान लीजिए, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो इन ट्राइंगल एडीसी, त्रिभुज एडीसी में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से भी पी स्क्वायर का मान आएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो दोनों ही हैं वो पी स्क्वायर के मान हैं, दोनों अगर पी स्क्वायर के मान है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। पहला काम तो ये करते हैं। तो पी स्क्वायर की वैल्यू पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से ली जाए और दोनों को बराबर कर दिया जाए। ये मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जो अज्ञात एक्स स्क्वायर था वो तो चला गया। क्या बचा आपके पास, अपन उसको देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax, इतना आपके पास आ गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। x बचा है, अब x लाना है अपने को। x कहाँ से आएगा, ये रहा x। अब इस त्रिभुज पे ध्यान दोगे, इन ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABD में अगर हम इसको कोण B कह रहे हैं, इस वाले को 90 डिग्री कह रहे हैं, तो क्या ये आधार बनेगा और ये कर्ण बनेगा। ये क्या है, आधार, और 90 के सामने C क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण x अपॉन C बराबर cos B होगा। तो x का मान C cos B आ जाएगा, जो कि उठा के आप यहाँ रख दोगे। x का मान C cos B यहाँ रखिए बेटा, कितना बना, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी बराबर 2ac इंटू कॉस बी। तो कॉस बी का फॉर्मूला डिराइव हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यह बना आपका कॉस बी का फॉर्मूला। ऐसे ही आप बी से लंब बनाइए, सी से लंब बनाइए, अन्य दो भी डिराइव हो जाएंगे, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। फॉर्मूले याद करने हैं, तीनों भुजाएं दी होंगी तो
प्रयोग कब करना है? जब तीनों भुजाएं दी गई हो और कोण ज्ञात करना हो, या कोई दो कोण दिए हो, दो भुजाएं दी हो और एक कोण ज्ञात दिया हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो। त्रिभुज को दो समकोणों में बांटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये जो लंब वाली पी स्क्वायर थी बराबर करा, एक्स को आधार बटे कर्ण cos b से रिमूव करा, डेरिवेशन मिल रहा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। फॉर्मूला याद होना जरूरी है डेरिवेशन से भी ज़्यादा। क्या हमें अच्छे से आना चाहिए? फॉर्मूला। तीसरा नियम, थर्ड रूल, टेंजेंट रूल, या इसको कहते हैं नेपियर्स एनालॉगी। नेपियर्स एनालॉगी साइंटिस्ट थे ये नेपियर, इनके नाम पर है नेपियर्स एनालॉगी या टेंजेंट रूल। रूल क्या होता है? सबसे पहले वो रूल लिख लेते हैं। tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 बराबर b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। tan ऑफ c माइनस a अपॉन 2 बराबर, यहाँ आएगा c माइनस a, यहाँ आएगा c प्लस a, कौन सा कौन बच गया? b, कॉट b बाई 2। अगला ऐसे लिखोगे tan ऑफ a माइनस b बाई 2, यहाँ आएगा a माइनस b, ऊपर आए नीचे आएगा a प्लस b, और कौन सा कौन बच गया बेटा? कॉट में c बाई 2। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ये होता है टेंजेंट रूल। इसको याद करना है अच्छे से, टेंजेंट रूल को। अगर ये अच्छे से याद रहेगा फिर वही सवाल करने में आसानी होगी, मज़ा आएगा, सवाल इजीली सॉल्व हो पाएंगे। याद रखने का तरीका समझो, पैटर्न समझो। यहाँ tan ऑफ b माइनस सी है तो भुजा में b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, कौन सा नहीं आया? a, कॉट a बाई 2। c माइनस a तो c माइनस a अपॉन c प्लस a माइनस b तो a माइनस b अपॉन a प्लस b, कौन सा नहीं आया? b तो कॉट b बाई 2, कौन सा नहीं आया? तो c, तो कॉट c बाई 2। ऐसा लिखेंगे इसको गुणन में। अब आया कैसे? दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के, दोनों तरीके समझ लेते हैं। साइन रूल के अनुसार, फ्रॉम साइन रूल हम जानते हैं कि a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b होगा। वहाँ से इन अनुपातों को साइन a अपॉन साइन b बराबर a अपॉन b लिख सकते हैं, और अब लगा देते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात। यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात अपन लगा रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा अपने को? साइन a प्लस साइन b अपॉन साइन a माइनस साइन b बराबर a प्लस b अपॉन a माइनस b। उससे क्या फ़ायदा हुआ? ये फॉर्मूला बन गया साइन c प्लस साइन d का, नीचे साइन c माइनस साइन d का। ठीक है, साइन c प्लस साइन d तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, नीचे बना है साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d होगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इधर तो वही चल रहा है आपके पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये 2 और 2 तो निपटा बेटा। ये कितना बना? tan, और ये कितना बना? cot। ये आपके पास आया tan ऑफ a प्लस बी बाई 2 cot a माइनस बी बाई 2 बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब यहाँ के अटक गए, लेकिन एक जानकारी अपने पास है। वो कौन सी जानकारी है? बहुत ही उपयोगी जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अर्थात a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 बराबर 90 डिग्री होगा, पाई बाई 2। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। होगा कि नहीं होगा? उसी के अनुसार अगर अपन लिखें
a बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू बन जाएगा। a बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर 90 माइनस सी बाई टू, तो यहाँ लिखे अपन उसको, ये बनेगा tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। कॉट में चलता है अपने पास a माइनस बी बाई टू बराबर में है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, ये होगा कॉट c बाई टू, इधर भी कॉट है, कॉट a माइनस बी बाई टू बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो इस कॉट को दो उधर ले चलते हैं और इसको वाले को इधर ले आते हैं। जब उसको इधर लाएंगे तो वो पलट जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो कॉट से वह tan में चला जाएगा। तो आपके पास अंतिम स्थिति में फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। ये पहला वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया। शुरुआत अपन ने कहाँ से करी, साइन रूल से। साइन रूल लें, अनुपात लें, उस अनुपात में युगांतर अनुपात कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। एक बनेगा tan ऑफ a बाई टू प्लस बी बाई टू, एक बनेगा कॉट a बाई टू माइनस बी बाई टू। हमें फॉर्मूले को माइनस में लाना है तो प्लस वाले में बदलाव करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, वहाँ से शुरुआत करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बराबर पाई बाई टू। वहाँ से a बाई टू प्लस बी बाई टू कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। वो उठा के यहाँ रखो आप, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब उसके बाद इधर से उधर करो, ये प्रूफ हो जाएगा। ये पहला तरीका हुआ, LHS से शुरू कर, साइन रूल से शुरू करके दोनों तरफ का मिल गया है। अब एक तरीका और है इसका, मेथड नंबर 2, वो भी अपन लगा लेते हैं। देखिए उसी का मेथड नंबर 2, फॉर्मूला था tan ऑफ a माइनस बी अपॉन टू बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाई टू। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसमें जो राइट साइड है ना RHS, वहाँ से शुरू करते हैं। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई टू है। तो a माइनस बी और a प्लस बी को साइन रूल का यूज करते हुए बदलते हैं। फ्रॉम साइन रूल, साइन रूल के अनुसार a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर हमने k लिखा हुआ था। तो ये k जो कांस्टेंट है, इस k कांस्टेंट के अनुसार a की वैल्यू k साइन है, b की वैल्यू k साइन b और c की वैल्यू k साइन c हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, k साइन a, k साइन b, k साइन c, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं अपन। उससे क्या बनेगा अपन उस पर देखते हैं ना। तो ये बनेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई टू। a की जगह क्या रखोगे बेटा, k साइन a माइनस k साइन b अपॉन, इधर फिर से a की जगह पर k साइन a प्लस k साइन b मल्टीप्लाई में कॉट c बाई टू। अब c बाई टू को वहाँ से लाओ वापस, जो पहले आप कर चुके हो, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बराबर पाई बाई टू, इसीलिए c बाई टू बराबर पाई बाई टू माइनस a बाई टू प्लस b बाई टू होगा। तो c बाई टू को 90 माइनस लिख सकते हो, वैसा लिखो यहाँ पर। क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू। कॉट 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा, tan थीटा। और ये के कॉमन आके कट जाएगा, आपके पास आएगा साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b इंटू tan 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan ऑफ a प्लस b बाई टू। इस तरह का बन जाएगा। फिर ऊपर लगेगा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का, नीचे साइन c प्लस साइन d का। तो बन जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन में आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू इंटू में मल्टीप्लाई में tan ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 चल रहा है। 2 और 2 तो कट गया बेटा, ये कॉट अपॉन कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट। यहाँ आपके पास बनेगा कॉट a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ बनेगा साइन अपॉन कॉस tan a माइनस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में tan a
प्लस बी अपॉन टू। तो ये बेटा tan और cot आपस में कैंसिल, आपके पास आ गया tan ऑफ a माइनस बी अपॉन टू, जो LHS था वो आ जाएगा। ये दूसरे मेथड से सिद्ध हो जाएगा। तो पहला मेथड साइन रूल में शुरुआत करके, दूसरा मेथड RHS से जा करके और साइन रूल से फिर शुरुआत करके। ठीक है, अगला लिखते हैं अपन फिर चौथा वाला। चौथा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र। देखिए ये क्या है, त्रिभुज ABC, हमने यहां से प्रकाश लाइट फोकस करी। ठीक है, अगर यहां से लाइट डालेंगे तो इसकी परछाई आएगी इस BC पर, इसकी भी परछाई आएगी BC पर। तो वो परछाई कुछ ऐसी आएगी लंबवत, मान लीजिए D पर आ रही है। तो ये जो BD है ना, इसको X बोल देते हैं और इसको अपन थोड़ी देर के लिए Y बोल। ये BD जो है X है, वो क्या है, AB का BC पर प्रक्षेप। तो X बराबर BD बराबर क्या है, AB का BC पर प्रक्षेप। ठीक, इसकी परछाई है ये। ऐसे ही AC का BC पर प्रक्षेप Y है, Y बराबर DC क्या है, AC का BC पर प्रक्षेप। मिला इतना भी। अच्छा, ये X और Y मिलकर के कितनी दूरी बनेगा, यह बनेगा भुजा A के बराबर बन जाएगा। यह वाली भुजा की लंबाई कितनी है, C, ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है, B, यह कोण कितना है, B, यह कोण कितना है, C। अगर इसके अनुसार हम X निकालें तो जो X होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, X अपॉन C, X अपॉन C बराबर cos B, आधार कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर cos C, y अपॉन B इज इक्वल टू cos C। X बराबर C cos B और y बराबर B cos C। X प्लस y जो होगा वो छोटे a के बराबर होगा, वो भुजा की लंबाई x प्लस y। तो क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। ये है प्रक्षेप फॉर्मूला। सम्मुख भुजा को A को B cos C प्लस C cos B के रूप में लिखा जा रहा है। इसी तरीके से लिखेंगे A बराबर B cos C प्लस C cos B। तो स्मॉल b क्या लिखेंगे, A cos C प्लस C cos A। उधर B नहीं आएगा कहीं पर भी। C को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A cos B प्लस B cos A। ये बन गया प्रक्षेप सूत्र भुजा A के लिए, भुजा B के लिए, भुजा C के लिए। जब तीनों को जोड़ोगे तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 2S, और A प्लस B प्लस C यहाँ से आएगा तो 2S इक्वल टू कितना बन जाएगा, A का मान रखो B cos C प्लस C cos B, B का मान रखो प्लस B, A cos C प्लस C cos A प्लस C का मान रखेंगे A cos B प्लस B cos A। ये बन जाता है 2S। तीनों भुजाओं का योग प्रक्षेप सूत्र के फॉर्म में, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2S। इसको आप क्या लिखोगे, सिग्मा A cos B इज इक्वल टू 2S। अब इस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, A cos B, तो अगला बनेगा B cos A, फिर B cos C, C cos B, इस तरह से बनते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। सब किसके बराबर होंगे, 2S के बराबर। ये होगा प्रक्षेप सूत्र, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस वाले को योग के रूप में लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं, तो ये 2S बन जाता है। इसको और अरेंज कर सकते हो, चाहो तो अरेंज करके लिख लो, cos C और cos C का ये रहा पद, तो जोड़ोगे तो और अच्छे से बन जाएगा। लिखोगे सिग्मा A प्लस B इंटू cos C बराबर 2S। जो एग्जाम में फॉर्म आता है वो इस तरीके से लिखा होगा, ऐसा भी लिख सकते हो। अगला फॉर्मूला, पहला हो गया साइन रूल, दूसरा हो गया कोसाइन रूल, तीसरा हो गया टेंजेंट रूल, चौथा हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र, पांचवा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
फिर इन सब फॉर्मूले पर आधारित अपन एक साथ प्रश्न लेंगे, उदाहरण हल करेंगे, तो हमें सारी चीज़ समझ में आती जाएगी कि साइन रूल का प्रयोग, कोसाइन रूल का प्रयोग किस तरह के सवालों में हमें करना चाहिए। तो अगला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेसिक जो फॉर्मूला हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए ऊंचाई, तो हम इसको आधार मान लेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1/2 आधार बी सी और ऊंचाई h, ये बना आधार और ये बनी ऊंचाई, तो क्या होगा 1/2 बी सी मतलब a, बी सी मतलब a, h। अब h हमें चाहिए, h को हम या तो इधर वाले कोण में निकाल लें या इधर वाले कोण में निकाल लें, हम किसी भी एक कोण से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो अगर हमने इसको b लिया तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना हो जाएगा एंगल c, ये वाला कोण कितना हो जाएगा एंगल c। अगर ये एंगल c होगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये काण होगा। और अगर हम इधर एंगल लेंगे, ये वाला एंगल a, तो ये वाला a/2 पता है क्या अपने को, क्या ये a/2 होगा, a/3 होगा, a/4 होगा, पता है नहीं मालूम। क्या ये आधे आधे में डिवाइड होगा, नहीं मालूम। आधे आधे में डिवाइड कब हो जाता, जब ये दोनों भुजा की लंबाई बराबर होती। इसका इस कोण की तो जानकारी ही नहीं है आपके पास, तो सिर्फ कोण ही कौन सा बचा आपके पास, सी वाला, उपाय ही नहीं बचा। मन में आएगा ना कि इधर से भी कर ले, नहीं, इधर से ही करना। ये क्या बनेगा आधार, ये क्या बनेगा लंब, ये क्या बनेगा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण h/b। h को क्या लिखोगे b साइन c, कैसे लिखा h/b इक्वल टू साइन c, यहाँ से h बराबर b साइन c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बन गया 1/2 AB साइन c। उससे आप तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB, तो यहाँ साइन c लिखोगे, 1/2 BC तो आप यहाँ साइन A लिखोगे, 1/2 AC तो आप यहाँ साइन B लिखोगे। ये बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फार्मूला। एक फार्मूला और बन जाता है जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, हीरोज फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस तरीके से S क्या होता है, S इज इक्वल टू होता है अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। ठीक, एक ये बना, एक ये बना, एक और हम लिख सकते हैं साइन रूल के अनुसार। साइन रूल से अगर हम बात करें तो यहाँ से साइन रूल से फॉर्मूला आएगा, जैसे ये एरिया है, एरिया कितना है 1/2 AB साइन C। साइन C को मैं क्या लिख सकता हूँ 2r की फॉर्म में, साइन रूल के अनुसार। देखो साइन रूल से होता है A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C बराबर 2r। तो अपने पास यहाँ पर क्या है A B तो साइन C, इसका मतलब साइन C की वैल्यू निकाले तो साइन C की वैल्यू क्या होगी, साइन C की वैल्यू होगी C अपॉन 2r। यहाँ से साइन C की वैल्यू क्या आएगी C अपॉन 2r, वो रखो यहाँ पर, तो 1/2 AB C अपॉन 2r। ये एरिया आ गया, एरिया का फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ABC अपॉन 4r। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल, तीनों भुजाओं और परित्रिज्या में संबंध। ये बना तीसरा फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के तीन फॉर्मूले, पहला ये, दूसरा हीरोज फॉर्मूला और तीसरा ये वाला, क्षेत्रफल बराबर ABC अपॉन 4r। r क्या है, त्रिभुज की परित्रिज्या, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंदर वाले की अंतर त्रिज्या होती है, बाहर वाले की परित्रिज्या होगी। ये बन जाएंगे तीन फॉर्मूले क्षेत्रफल के लिए। तो ये बात हो गई बेटा सारे रूल्स की, है ना। 5 रूल अपने पूरे हो गए, साइन रूल, कोसाइन रूल, तीसरा कौन सा टेंजेंट वाला या नेपियर्स एनालॉजी जिसको कहते हैं, चौथा प्रक्षेप सूत्र प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और पांचवा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात आएगी कि इन पर आधारित प्रश्न बनेंगे कैसे। उसके पहले ये ध्यान में दे लें कि साइन रूल का प्रयोग कब करना था, जब भुजाओं को कोण के अनुपात में लिखना हो।
कोसाइन रूल का प्रयोग कब करना है? जब तीनों भुजाएं दी हों, कोण ज्ञात करना हो, या दो भुजाएं दी हो, एक कोण ज्ञात दिया हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो। tan वाले का प्रयोग कब करना है? जब दो भुजाओं का योग अंतर इस तरह की कुछ चीज़ें मालूम हों, है ना, तो हमें इनका यूज़ करना चाहिए। सवाल कैसे बनेंगे, शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए त्रिभुज में फॉर गिवन ट्राइंगल यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। देखिए इस तरह का बनेगा। पहला सवाल क्या है, दिए गए त्रिभुज ABC के लिए यदि भुजा B √3 है, भुजा C 1 है और कोण A 30 डिग्री दिया है, तो त्रिभुज को हल करना है। त्रिभुज को हल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस त्रिभुज के अन्य जो बच गए हैं ना पैरामीटर्स, वो ज्ञात करने। कौन कौन बच गए हैं? दो भुजाओं में से एक भुजा A बाकी है, कोण A मालूम है तो कोण B ज्ञात करना है और कोण C ज्ञात करना है। ये तीन चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, तीन हमें दी गई हैं। कुल मिला के कितनी होती हैं? 6। अब बात आ रही थी कि यदि दो भुजाएं मालूम हो और एक कोण मालूम है तो हमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? कोसाइन फॉर्मूला। तो यूज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगाएंगे इन दो भुजाओं के लिए, B और C के लिए। कोण कौन सा दिया है? A, cos A। अब cos A का फॉर्मूला ज्ञात करो बेटा, B² + C² - A² अपॉन 2BC। इसमें रख दो cos 30 डिग्री = B² √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर - A² अपॉन 2√3। cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 3 + 1 - A² अपॉन 2√3। आप इसको हल कर सकते हो, इधर जाएगा 3 3 3 कैंसिल, A² बराबर 1, A बराबर 1। -1 तो नहीं होगा क्योंकि भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो A बराबर 1 आ गया। क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई? बिल्कुल मिल गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास बात क्या मिल गई इसके अंदर कि A बराबर 1 है और C बराबर 1 है। इसका जो त्रिभुज है वो किस प्रकार का होगा? समद्विबाहु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? आइसोसेलेस ट्राइंगल। त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर आई हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। वो कोण कौन कौन से बराबर होंगे अपन चित्र बना के चेक कर सकते हैं। हम A B C ऐसा लिख रहे हैं, तो A के सामने वाली छोटा a, इसके सामने वाली छोटा c, यह 1 है और यह भी 1 है, तो इनके सामने वाली भुजा भी इनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके सामने वाला कोण यह होगा, इसके सामने वाला कोण यह होगा, यह कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसके अलावा अन्य जो तीसरी भुजा होती है उसको कहते हैं आधार। उसको क्या कहते हैं? आधार। ये आधार है। और ये b कितना दिया हुआ है आपको? √3। ये भी दिया हुआ है, तो तीनों भुजाएं तो मिल गई। अच्छा, जो दो कोण बराबर होंगे उनमें से c कोण अपने को दिया था, कोण A दिया था कितना? 30। अगर कोण A 30 डिग्री है, कोण C भी 30 डिग्री ही होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब एंगल A प्लस एंगल C 30 डिग्री प्लस एंगल B प्लस 30 डिग्री बराबर 180, तो एंगल B मिल गया आपको यहाँ से 180 - 60 120 डिग्री। ये आ गया आंसर एंगल B का। क्या सभी के सभी हल हो गए? बिल्कुल हो गए। इसी को tan वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें B और C दिए हैं, तो tan ऑफ B - C अपॉन 2 = B - C अपॉन B + C इंटू cot A/2। एंगल सारे दिए थे, लेकिन आसान क्या होगा? कोसाइन रूल या साइन रूल। सबसे पहली कोशिश करिए कोसाइन रूल और साइन रूल को लगाने की।
क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा ए 2 दी है, भुजा बी दी है, कोण सी दिया है, त्रिभुज को हल करें। त्रिभुज को हल करें इसका मतलब क्या हुआ बेटा? त्रिभुज को हल करने का मतलब हो गया कि आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, बचा हुआ कोण ए और बचा हुआ कोण बी ज्ञात करना है। अगर 2 भुजाएं दी हो और उनके मध्य का कोण दिया हो, या 2 भुजाएं कोई और एक कोण दिया हो, तो सबसे आसान कौन सा फॉर्मूला यूज करने को मिलता है अपने को? कोसाइन रूल। तो यूज कोसाइन रूल। पिछले वाले सवाल की तरह ही कोसाइन रूल का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यहाँ लिखेंगे बेटा cos 60 ये होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3। ठीक, अब वैल्यू रखो इसके अंदर 1/2, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। ये 2 और 2 तो कैंसिल हुआ, बाकी इधर लिख के चले। कितना हुआ? 2 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू, ये बनेगा 8 प्लस 2 रूट 3 माइनस सी स्क्वायर। तो 2 रूट 3 भी कैंसिल। यहाँ से सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 6। तो सी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? रूट 6। ये तीसरी भुजा की लंबाई मिल गई। तीनों भुजाएं तो मिल गई। अब क्या बचा अपने पास? कोण। लेकिन कोण कितने मालूम है अपने पास? एक। पिछले सवाल में क्या हुआ था कि 2 भुजाएं बराबर आ गई थी। 2 भुजाएं बराबर थी इसलिए 2 कोण भी बराबर थे। अब यहाँ 2 भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण कैसे आएगा? देखो, भुजा ए की लंबाई मिल चुकी है 2, भुजा बी की लंबाई मिल चुकी है 1/3 और सी मिल चुका है रूट 6। एक कोण भी मालूम है। कौन सा कोण मालूम है? एंगल सी। एंगल सी, कोण सी 60 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि साइन रूल का प्रयोग कब करना है? जब भुजाओं और कोण को अनुपात में लिखना हो, है ना। भुजा और कोण को अनुपात में लिखना हो तो साइन रूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इस तरह से लिखें। a वैल्यू है अपने पास 2 अपॉन साइन ए बराबर 1 प्लस रूट 3 अपॉन साइन बी बराबर सी रूट 6 अपॉन साइन सी साइन 60 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये तो वैल्यू मिल रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2 अपॉन साइन ए 1 प्लस रूट 3 अपॉन साइन बी इक्वल टू रूट 6 अपॉन 1/2। तो ये बन जाएगा कितना? 2 रूट 6। ये बना 2 रूट 6। अब यहाँ से आप साइन ए निकाल सकते हो, यहाँ से आप साइन बी निकाल सकते हो। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 अपॉन साइन ए बराबर 2 रूट 6 होगा और 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 6 बराबर साइन बी होगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/√6 और साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 6। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, अपने पास वो एंगल मिल जाएंगे, वो कोण अवेलेबल हो जाएंगे। हम क्या ज्ञात करना चाह रहे थे? कोण ज्ञात करना चाह रहे थे। तो कोण ज्ञात करने के लिए अपन ने कौन सा मेथड यूज़ करा? साइन रूल। कोसाइन रूल कब लगाना है? जब 2 भुजाएं अपने पास हों और एक कोण दिया हो, या तीनों की तीनों भुजाएं अपने को दी गई हों। उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब जब ये वाला सवाल अपन कर रहे हैं और इसके पिछले वाले सवाल को हल कर रहे हैं, तो दोनों सवालों में अगर ध्यान दें तो दोनों सवालों के अंदर हमें एक अंतर नजर आया कि पिछले वाले में जो 2 भुजाएं बराबर थी उससे 2 कोण मिल गए थे। इस वाले में क्या हुआ? आपने यहाँ पर एक वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करते चले गए, है ना। यहाँ पर रखा साइन 60, इसको एक चेंज करेगा साइन 60 रूट 3/2। तो ये हो जाएगा 2 रूट 6 अपॉन रूट 3। वैल्यू को चेंज कर लेना बेटा, ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 3/2 रखोगे, 2 रूट 6 अपॉन होगा, रूट 3 कटेगा। यहाँ पर आपके पास आएगा रूट 3 2 रूट 3, कुछ इस तरह का मिलेगा 2 रूट 3। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा वैल्यू को। ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में मिल जाएगी। 2 अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन साइन बी इक्वल टू, ये मिला आपको 2 रूट 6 अपॉन रूट 3। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास ये वाला। और इसमें से ये रूट 3 कैंसिल, ये वैल्यू बन जाएगी 2 रूट 2। तो यहाँ से
2 अपॉन साइन ए इक्वल टू कितना आ गया 2√2 एंड 1 प्लस √3 अपॉन साइन बी कितना आ गया 2√2। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 और साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। अब ये स्टैंडर्ड एंगल आपको याद है कितने होते हैं, साइन ए कितना हो गया इसकी वजह से 45 डिग्री और साइन बी कितना हो गया 75 डिग्री। अब कोणों का योग कितना आना चाहिए, है ना, अपन जो बात कर रहे थे कि कोणों का योग कितना आना चाहिए, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 आना चाहिए। ए वाला कितना है 45, बी वाला कितना है 75 और ये सी वाला कितना है आपके पास 60। क्या तीनों का कोण 180 आ रहा है, ये चेक करना जरूरी है। 45 प्लस 75 120, 120 और 60 180। इसका ना जो हमारे हल आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं, है ना। यहाँ पर ये कितना है sin 60 √3/2। अकॉर्डिंगली वैल्यू सॉल्व करें, स्टैंडर्ड एंगल हमें मिल रहे हैं। तो तीनों कोण मिल गए और तीनों के तीनों भुजाएं मिल गई, सवाल हल हो गया, त्रिभुज हल हो गया। तो कहा जाता है ना कि त्रिभुज कॉल करें, उसका अर्थ यही है, उसका मतलब यही है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 2√3x + 2 के जो मूल हैं, दो मूल होंगे इसके, वह दो मूल त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शाते हैं। तो हमें त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। परिमाप ज्ञात करना है जबकि भुजा A और B के मध्य कोण कितना है π/3। तो जिन भुजाओं के मध्य कोण दिया हुआ है हम उन्हीं को इसके मूल मान लेते हैं, उसके रूट्स मान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण x² - 2√3x + 2 = 0, इसके जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो हमने मान लिए कि A और B हैं। तो मूलों का योग और मूलों का गुणन, ये आप सब जानते हो कि मूलों का योग और मूलों का गुणन क्या होता है, वो हमने निकाल लिया। इस समीकरण से मूलों का योग मूलों का गुणन मिल गया। अब तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। दो भुजाओं के मध्य कोण दिया हुआ है, दो भुजाओं के मध्य कोण कौन सा दिया हुआ है वो चित्र से पता लग जाएगा ना। ये A B C, तो B के सामने B, A के सामने A, इनके बीच वाला कोण, इसका यह कोण एंगल C दिया हुआ है। कोसाइन रूल लगा सकते हैं बेटा। तो cos C = A² + B² - C² अपॉन 2AB। cos 60 डिग्री = A² प्लस B² - C² अपॉन 2 × 2, क्योंकि AB का मान मालूम है लेकिन A² B² का मान मालूम नहीं है। तो A² और B² को क्या लिख सकते हो आप, A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, हम इसको लिख सकते हैं। cos 60 1/2, ये बनेगा A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB - C² अपॉन 2। बेटा ये तो गया, ये आ जाएगा इधर 2। A + B आपके पास था, वो कितना है 2√3, यहाँ से वैल्यू रखो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 C²। हल कर लीजिए इसको, 2 = 12 - 4 - C², कितना हो गया ये 8, इधर जाएगा 6, C² = 6, C बराबर कितना आया √6। क्या हमें तीसरी भुजा मिल गई, हमें तीसरी भुजा मिल गई है। तो अब हम तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप होता है A + B + C। अब A + B तो डायरेक्टली 2√3 है, प्लस C जोड़ देंगे। A और B को अलग से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिमाप चाहिए तो A + B का मान तो था अपने पास, है ना, वो अवेलेबल है। ये बन गया सवाल का आंसर। अच्छा, अब तीसरी भुजा भी आ चुकी है और एक कोण भी आ चुका है। तो क्या साइन रूल लगा करके अब ये दो भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर, अन्य दो कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, कोण A और कोण B, सभी भुजाओं का प्रयोग करके वो भी मिल जाएगा हमें। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।